हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में लेकर आए। मुझे आशा है कि जितने हम इस समय लाइव देख रहे हैं आप सब भले, चंगे, तंदुरुस्त, ताकतवर हैं और आपके ऊपर प्रभु यीशु का अनुग्रह बहुत आयत से बह रहा है। मुझे आशा है कि आप एकदम अच्छे हैं, भले हैं और इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि वो भला है, वो भला है। यीशुआ, यीशु आप महान हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ यीशुआ। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करें। आइए हम कोई भी जन शांत ना रहे, अपनी आवाजों को उठाएं और अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। वो हमारे बीच में है। ओ परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आए और हमारे बीच में कार्य करें। ओ हम आपको अनुमति देते हैं, हमारे देश में आज आप कार्य करें लॉर्ड। जबकि हम आज इकट्ठा हुए हैं अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, लॉर्ड होने दे कि आज तू मैनिफेस्ट करे, आज तेरा अभिषेक, आज तेरा आत्मा मैनिफेस्ट करे लॉर्ड। ओ हमारे देश में लॉर्ड एक नया काम एक हमारे देश में होने पाए लॉर्ड। ओ रियाना लबे एलके में ने दोलो निया लाला के एलेवे ने ले। ओ यीशुआ, एक नया काम हमारे देश में होने पाया। हमारी प्रार्थना को सुन पिता, और एक नया काम होने पाए लॉर्ड। एक नई स्वतंत्रता हमारे देश के लोग देखने पाए, आत्मिक स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता हमारे देश के लोग देखने पाए लॉर्ड। तो अनुग्रह कर पिता, दया कर पिता। ओ जिन जिन बातों से लॉर्ड आपने हमें छुड़ाया, होने दे कि आज तेरा ये देश भी उन सब बातों में से, ये तेरे देश के लोग, आज भारत देश के लोग उन सब बातों में से छुड़ाए जाए। यीशु तेरे नाम में मुक्ति है, यीशु आपके नाम में शांति है। आप दया का बहता सागर हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों को धर्मी बनाया लॉर्ड। सच्ची स्वतंत्रता तो आप में है लॉर्ड, जो हमने पाई है। और हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, जबकि हम आज अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यही स्वतंत्रता हमारे देश के लोग भी पाए लॉर्ड। वो पिता तेरे राज्य में शामिल होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक गढ़ शैतान का हमारे देश में से टूटने पाए लॉर्ड। होने दे, आप कार्य करें। ओ हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम सब ताली बजाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। वो महान है, वो आदर के योग्य है। Yes, Lord, hallelujah. Worship your name, Jesus. Thank you, Father. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए सब मिलके गाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। ये बात सत्य है कलीसिया, सिर्फ यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान।
आइए सभी कलीसिया मिलके गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चर्च वही नाम है जो जिसमें हम मुक्ति पाते हैं। Amen. वही नाम है जिसमें हमने शांति पाई। तो आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाएं, आइए हम उसकी तारीफ और स्तुति करें। वो नाम सब नामों में ऊंचा है। Yes, Lord. वो दया का सागर है। Amen. वो हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। Yes, Lord. तो Hallelujah. आइए हम उसका Thank you, Jesus. उसकी Hallelujah. आराधना करें सुबह Amen. और Amen. शाम। Hallelujah. Thank you, Jesus. ओ You set us free, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, Father. आइए सभी गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं, सभी मिलके गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं, सभी मिलके गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं, सभी मिलके गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं, ताली बजाते हुए जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु, सभी गाएं, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, आइए सब मिलकर गाएं। Amen. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं, तुझ में बना
बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह आनंद के शाम। साथ। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यस लॉर्ड। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे सब यस मिलके लॉर्ड, गाएं। हालेलुया। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं सब मिलके गाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह यीशु। शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी जय जयकार करते हैं, यस फादर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप हम सबका सहारा। आप कितने प्यारे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस, उसने हमें छुड़ाया है चर्च, आमेन, हालेलुया। हमारे पापों के जाल से, और वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। आमेन। और आइए जब हम इस गीत को गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है, तो हम इस बात की घोषणा भी करें कि प्रभु हमारे देश को भी हम पाप से छुड़ा, यस, हमारे देश के लोगों को पाप से छुड़ा। आइए चर्च, हम कोई भी शांत ना रहे। आज प्रभु वचन बताता है वह अपनी धर्मी जनों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, वह व्यर्थ नहीं जाने देता। तो चर्च, आज हम जो अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगी, प्रभु उसका उत्तर देगा। राजाओं के हृदय बदलेंगे, प्रधानों के हृदय बदलेंगे चर्च, आपकी प्रार्थना के द्वारा। तो आइए आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। ओ यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
अगर ये सत्य है तो गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शांति से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शांति से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम इस देश के ऊपर बोलते हैं लॉर्ड, लाए हैं आपके नाम, हो शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। इस देश के ऊपर बोलेंगे, आइए हम सब जन, शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, मेरे यीशु का पैगाम। Yes, Lord. मेरे यीशु का पैगाम। Amen, amen. जो हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शांति फैलाने आए, Amen. वह हमें जीवन का मार्ग बताने आए, Yes, Lord. क्योंकि वचन बताता है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। Thank you, Lord. वो हमें यहाँ पर कोई धर्म की बातें सिखाने नहीं आए, वो यहाँ पर हमें जीवन देने के लिए आए और बहुतायत का जीवन देने के लिए Yes, वो आए। Lord. आज चर्च, हमने जो यीशु पर विश्वास किया है, हमने सिर्फ जीवन ही नहीं बहुतायत का जीवन पाया है। Yes, Lord. तो होने दे कि आइए हमारी आवाज धीमी ना रहे, अपनी आवाजों को Thank you, उठाएं Father. Hallelujah. और उसकी तारीफ करें। Amen, amen, उसने हमें hallelujah. जीवन दिया है, Yes, Lord. Hallelujah. Worship उसने your हमें name. स्वतंत्र किया है। Amen, amen. ओ सच्ची आजादी Yes, आत्मा Lord. की हमने यीशु में पाई। तो आइए कलीसिया यीशु का धन्यवाद करें, अपनी आवाजों को उठाएं और कहें थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस सच्ची स्वतंत्रता के लिए कि जो हमने आपके लहू बहाए जाने के द्वारा पाई। Amen. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Father. आपके लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, Amen, amen. जो हमारे लिए बहाया गया। ओ उस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, ओ जो हमें छुड़ाता है, ओ जो हमें संभालता है, Yes, Father. ओ जो हमें बचाता है। Thank you, Lord. रियन अलबेले लेला की अलोमा अले नीला अले अले एलियो ओलोको अलमे ई के एयो एंदेले नला ला मेरे Yes, Jesus.
संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। आइए चर्च सभी मिलके गाएं। तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। सच्ची आजादी यीशु में है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए सब अपने हाथों को उठाकर गाएं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए सभी मिलके गाएं। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद यीशु, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए सब मिलकर इस बात की घोषणा करें। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हर एक बीमारी से मैं आजाद हूँ, हर एक शराबों से मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यस लॉर्ड। मैं आजाद। यीशु ने हमें आजाद कर दिया है चर्च। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। आमेन। मैं आजाद हर एक पापों और उसके शराबों से यीशु ने हमें आजाद कर दिया चर्च। आमेन। तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए हम सभी मिलके गाते रहे। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी के शराब से। मैं आजाद तेरे यीशु ने हमें आजाद कर दिया चर्च। मैं आजाद, अब हम आजाद हैं चर्च। उसने हमारी आत्मा को आजाद कर दिया है। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद। लिया ललखे एले बेइनंदो
चर्च अगर आप आजाद हैं तो मिलके गाएं, मैं आजाद हूँ यीशु, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मेरे जीवन में नया काम कर दो यीशु, Yes, Lord. मेरे जीवन में नया काम कर दो यीशु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर दो यीशु, मेरे शहर में, मेरे शहर में नया काम कर दो यीशु। आइए सभी मिलके गाएं, मेरे शहर में नया काम कर दो यीशु, मेरे शहर में, मेरे शहर में नया काम, मेरे शहर में नया काम, मेरे शहर में नया काम कर दो यीशु, मेरे देश में, मेरे देश में सभी का नया काम कर दो यीशु। ये हमारी प्रार्थना है पिता आपसे, मेरे देश में नया काम कर दो यीशु, मेरे देश में, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम कर दो यीशु, मेरे देश में, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम कर दो यीशु। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. क्योंकि ये हमारी प्रार्थना है यीशु, Worship your name, Lord. एक नया काम जो हमारे देश में आ जाए, Amen, amen. Hallelujah. हमारी ये प्रार्थना है। Yes, Jesus. जैसे आपने हमें छुड़ाया लॉर्ड, वैसे ही हमारे देश के लोगों को छुड़ा पिता, Yes, Lord. Hallelujah. अपने लोगों को तैयार कर। हम Amen. प्रार्थना करते हैं पिता तेरे और लोग तैयार हो। ओ हम प्रार्थना करते हैं अपने लीडर्स को खड़ा करे लॉर्ड, अपने सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा करे ताकि वो जाएं और तेरे सुसमाचार को फैलाएं, और जो आजादी हमने पाई वह ये देश पाए। ओ वह सच्ची आजादी जो हमने पाई लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं इस देश में होने पाए एक बड़ा अद्भुत काम, बेदारी बड़ा काम तेरा आत्मा हमारे देश में करने पाए। हम आज्ञा देते हैं लॉर्ड, आपका आत्मा कार्य करे लॉर्ड। ओ हम अनुमति देते हैं आपका आत्मा कार्य करे, हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा कार्य करे हमारे बीच में, हमारे जीवनों में आप कार्य करे। ओ पवित्र आत्मा आपकी आग हमारे जीवनों में लग जाए ताकि हम तेरी आग को इस देश के कोने कोने तक लेकर जाने पाए। होने दे, हमें इस्तेमाल करें। Amen, amen. ओ यीशु हमें इस्तेमाल करें। Thank you, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. ओ हम प्रार्थना करते हैं Thank you, Jesus. Worship. पिता, हम और तेरे वचन को इस देश के कोने कोने तक लेकर जाए। Amen, amen.
तो भारत देश से पिता प्यार करता है। Yes, Lord. पिता आप भारत देश से प्यार करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Father. हमें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पिता आप हमारे साथ हैं। Yes, Lord. आपका आत्मा हमारे साथ है। हम जबकि इस विरोधी देश में भी रह रहे हैं लॉर्ड, तभी आपका आत्मा, आपके दूत हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। Amen. आप हमारी ओर हैं पिता, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Yes, Lord. धन्यवाद कि आपकी बेदारी का आत्मा कार्य कर रहा है। Yes, Father. हमारे भारत देश के लोग छुड़ाए जा रहे हैं। Amen. तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर ताकि वो तेरे टूटे हुए बाड़े को सुधारे। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, हमें किसी बात से नहीं डरना चर्च, क्योंकि पिता हमारे साथ है। मैं क्यों Very good. डरा, थैंक यू जीसस। आप महान, तेरा आत्मा हमारे बीच में है। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा? मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
चर्च अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। मैं क्यों डरा, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। मेरा परमेश्वर किसी भी बात से ना डरें कलीसिया, मेरे नाल जाएं। प्रभु का आत्मा आपके साथ है। मैं क्यों डरा, हमें चुना गया है कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं। मैं क्यों चर्च, हम ज्योति की संतान ठहरे हैं। हम इस जगत के नमक हैं। Amen. मेरा तो आइए हम इस जगत में चमकें। मेरे नाल मैं क्यों डरा, लिया ना लबेंदिरे निले। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए मेरे नाल उसका आत्मा हमारे बीच में है। चर्च, हमें किसी बात से डरना नहीं है, बल्कि आइए हम उसके सुसमाचार को फैलाएं। Amen. जबकि ये संसार हमारे विरोध में है, तो आइए हम रुके ना, आइए हम डरे ना। चर्च, हम जाएं और उसके सुसमाचार को फैलाएं। आइए, जो यीशु ने हमारे जीवन में स्वतंत्रता दी, हम उस स्वतंत्रता को कोने कोने तक लेकर जाए। चर्च, हमारा देश छुड़ाया जाए। प्रभु, Yes, Lord. Jesus. Yes, Father. हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना को स्वीकार करें। Amen. धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने पिता परमेश्वर हमें आजाद कर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस देश को पिता परमेश्वर आपने बचा लिया यीशु Yes, राजा। Yes, Lord. ये हमारा विश्वास है यीशु, Amen. हमारा विश्वास है पिता कि तूने इस देश के एक एक जन को यीशु नाम से बचा लिया। Yes, Father. आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। Yes, Lord. आप पिता परमेश्वर इस देश में बड़े बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं यीशु Thank you, राजा। Jesus. Yes, Lord. पिता, आज के दिन से यीशु हम तेरे बड़े चमत्कारों को इस देश में होते हुए Yes, देखेंगे Father. यीशु। यीशु के नाम। यीशु पिता, तेरा उद्धार इस देश में आ गया Yes, है यीशु। hallelujah. पिता, तेरा प्रेम इस देश में कार्य कर रहा है यीशु। Yes, Father. पिता, इस देश की सरकार को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु राजा। और पिता, हम सभी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु। और हम बाकी के समय को पिता आपके हाथों में दे देते हैं यीशु राजा। Yes, Father. मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा करते हैं। अभी आपने सब लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की, और इसके द्वारा आप लोगों ने भी आशीष किया और अपनी आराधनाओं के बीच में परमेश्वर को और भी ऊंचा उठाया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर में सचमुच में आपको आशीष भी किया है। लेकिन आज हम आगे चलेंगे हमारे टॉपिक के अनुसार। जैसे कि हम लिखा कि जब यीशु आता है तो सब कुछ बदल जाता है। आज हम इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और यीशु मसीह जब आता है तो कैसे सब कुछ बदल जाता है। तो हम आज इस बात को देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर जिनसे हम बहुत बार
मन नहीं फिराते हैं। हमारे बीच में बहुत से विश्वासी होने के बावजूद भी वो विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन के अंदर आ जाती हैं जिससे उन्होंने पश्चाताप करना होता है। और जो अविश्वासी है, जो प्रभु को अभी नहीं जानते हैं, जो अभी भी परमेश्वर के पास यीशु मसीह के बाद नहीं हैं, उनको भी इस पश्चाताप की, रिपेंटेंस की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन ये पश्चाताप, रिपेंटेंस है क्या? और ये वो जगह है जहाँ पर आप की मुलाकात परमेश्वर के साथ होती है। वो प्लेस है पश्चाताप और रिपेंटेंस, जहाँ पर आपकी यीशु मसीह के साथ एक अच्छी शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है जीवन की। उसे पश्चाताप कहते हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम अपने जीवन को सही ढंग से करना चाहते हैं, हम अपने परिवारों को सही ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अभी भी प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को पास आए नहीं हैं। हम अभी भी परमेश्वर से दूर है। क्योंकि जब हम जीवन में कई गलतियां कर लेते हैं और कई पाप जानबूझकर भी कर लेते हैं, हमें पता भी होता है पाप और हम करते भी हैं, लेकिन उसका हम अपने ऊपर अपराध बोझ लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन हमें उससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं कि हम इससे आज़ाद हो जाएं, इससे छूट जाए अपराध बोझ से। क्योंकि हमारी जो अपराध बोझ से आज़ादी है, वो नीड सिर्फ परमेश्वर ही पूरी कर सकता है। आपको कोई भी अच्छा काम, आपका कोई भला काम आपकी उस नीड को पूरा नहीं करता, आपको अपराध बोझ से नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए हम सबको वहाँ पर आने की ज़रूरत है जहाँ पर परमेश्वर से मुलाकात होती है, और वो वही जगह पर है जब हमें अपराध बोझ से छुटकारा मिलता है, जब हम परमेश्वर के सामने आकर अपनी की हुई गलतियों पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवन की नई शुरुआत करते हैं। जब वो हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को ऑर्डर में लेकर आता है। अब बहुत से मसीह हैं, वो शारीरिक चीज़ों को के पीछे लगे हुए हैं। वो चंगाई भी चाहते हैं, नौकरी भी चाहते हैं, काम भी चाहते हैं और धन भी, घर भी, सब कुछ दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन ऑर्डरली नहीं है, वो भटक रहे हैं। उनके जीवन जो हैं पश्चाताप उस जगह पे नहीं अपने को लेकर आए जहाँ परमेश्वर के साथ जीवन की नई शुरुआत करें। इसलिए वो इनके पीछे पहले भी भागते थे, लेकिन आज भी मसीह के पास आने के बाद उन्हीं के पीछे भागते। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अभी भी उन चीज़ों से मन नहीं फिराया है, रिपेंटेंस नहीं किया है, जहाँ परमेश्वर के साथ उनकी मुलाकात होगी, जहाँ यीशु के साथ एक नई शुरुआत होगी। तो हमें इन सब चीज़ों को करना है, हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ना है। हम देखेंगे प्रभु के वचन के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह यहीं पर आपके, जब आप रिपेंटेंस करो जगह पे आ जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए आपको पता है कि मुझे ज़रूरत है, मेरी ये नीड है सबसे ज़रूरी कि मैं अपने पापों से, अपराध बोध से मुक्त हो जाऊं, तब आप परमेश्वर के पास आते हैं और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आता है। वो आपके पास आता है और आपको, आपके साथ आपको छुटकारा दे के एक नई शुरुआत करता है। इसलिए आए हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 9 से मैं 15 तक पढ़ना चाहूँगा। आए मेरे साथ पढ़ें। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह भविष्यवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ।
तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह उन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। कहा, समय पूरा हुआ है, अब परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं, मार्क्स जो है इस बात को बड़ा क्लियरली बताता है। यहाँ पर दो चीज़ों को जो हमने आयतें पढ़ी है, नंबर 1 कि बपतिस्मा हमारे लिए ज़रूरी है। बपतिस्मा हमारे लिए ज़रूरी है और विल्डरनेस हमारे जीवन के अंदर ज़रूर आएगा। विल्डरनेस का मतलब वो एक वक्त हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर जरूर लेकर आता है जहाँ पर वो हमें आने वाले अपने राज्य के लिए और उन आशीषों के लिए तैयार करता है। यह आयत उन दो बातों को प्रकट करती है। लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को जानते हैं, वो हमारे जीवन को समझते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे साथ खुद को एसोसिएट किया। वो खुद को उन्होंने बपतिस्मे के लिए खुद को भी तैयार किया और हम देख के उसके बाद वो 40 दिन और 40 रात जंगल में भी रहे अकेले। वो परमेश्वर थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने जब मनुष्य बनकर जमीन पर आए तो उन्होंने मनुष्य की समानता में होकर मनुष्य बनकर जो कुछ एक आम आदमी भुगतता है, जिसमें से वो गुजरता है, उसमें से वो स्वयं गुजरे। इस बात को जानना है। अब हम वचन के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था कि जब उसने प्रभु के राज्य का प्रचार करना शुरू किया, उसने ये कहना शुरू किया, अपने पापों से मन फिराओ। सिंपल बात, बड़ी बात है नहीं उसने की, बड़ा ज्ञान नहीं दिया किसी को। अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन जितना भी इज़राइल के अंदर, जितने भी वहाँ गलील के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, वो सारे निकल कर पश्चाताप करने के लिए यूहन्ना के पास आ गए। यूहन्ना ने उनको कोई अच्छी बातें नहीं की। यूहन्ना ने उनको ये नहीं कहा आओ मैं तुम्हें बीमारी से चंगा करूं। यूहन्ना ने ये नहीं उनको कहा आओ मैं तुम्हें कहीं फॉरेन कंट्री में भेज दूं। यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें नौकरी दिला दूं। हाँ, हमारी से सब जरूरतें हैं, लेकिन उसने जो पहली बात की वो की है मन फिराओ। और यूहन्ना की इसी बात के ऊपर सारे इज़राइल के अंदर एक जागृति आ गई, एक रिवाइवल आ गई, एक बेदारी आ गई और लोग अपने घरों को, अपने गांवों को, अपने शहरों को छोड़ कर यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर इकट्ठा होना शुरू हो गए। अपने नौकरियों को छोड़कर यूहन्ना के पास आ गए। कहा प्रभु के मार्ग को तैयार करो। गांव से, शहरों से क्या मिल रहा था? क्योंकि उनके अंदर उनको ये बात की पता था, उनको समझ थी कि हमारे कॉन्शियस के अंदर जो हमारे गिल्ट कॉन्शियस है वो दिन रात हमें टॉर्मेंट करती है, हमें सताती है, हमें दुख देते हैं। हमारे पाप, हमारी गलतियां जो हमने खुदावन के खिलाफ की हैं, हमें परमेश्वर के खिलाफ किए हैं। और उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि हमें जो सबसे पहले ज़रूरत है जीवन में, पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि हमें पश्चाताप करें, इस अपराध बोध की आत्मा से आज़ादी पाएं, हम अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। यूहन्ना ने उनसे ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं की जिन्होंने उनको छू लिया। यूहन्ना ने कोई उनको लुभावनी बातें नहीं की
बपतिस्मा देने वाले ने, जो उनके मन को बड़ी अच्छी लगी, वाह वाह किया? नहीं, उनको जो वो बातें की जो उनकी इमीडिएट जरूरत थी, और उनकी इमीडिएट जो जरूरत थी वो ये थी कि वो परमेश्वर के साथ रिकंसाइल करें, वो मेल करें, अपने पापों से आजादी पाए। ये इमीडिएट जरूरत थी उनकी। इसीलिए वहां पर लोग बहुत से यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया, वो यीशु को बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह आपस में दोनों कजन थे, और दोनों बचपन में खेल के बड़े भी हुए थे। और यूहन्ना यीशु मसीह की जिंदगी को बल्कि अच्छी तरह से जानता था। ये जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया तो यूहन्ना ने कहा, तुम्हें इस बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। जब मत्ती के इंजील उसका 3:15 में हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, हम खोलेंगे। मत्ती 3 अध्याय उसकी 15 की आयत। चौदह से मैं पढ़ूंगा। मत्ती 3:14 पद है। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की अवस्था है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने तो ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यहां पर देखिए, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के जीवन को अच्छी तरह जानता था कि ये वो सिनलेस है, इसके अंदर मैं बचपन से मेरे साथ खेला कूदा बड़ा, मैंने कभी कोई बुराई को पाप नहीं देखा है। इसलिए उसने कहा, उसे रोकना चाहा, उसने कहा नहीं, इसी धार्मिकता को पूरा होने दे, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर बपतिस्मा जा, वो हमारे साथ एसोसिएट करता, वो हमारी जगह पर मनुष्य बनकर वैसा ही कर रहा था जैसा कि हमें जरूरत है। प्रायश्चित करके और बपतिस्मा लेने की। और अब देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया, जब बपतिस्मा वहां पर यीशु मसीह ने लिया, तो वहां पर हम 3 बातों को देखते हैं। बपतिस्मा लेकर जब वो बाहर आया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और तीसरा वो जंगल में धकेल दिया गया। सो नंबर 1, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो बपतिस्मा लेना क्या मतलब, जब यीशु मसीह ने हमें दर्शाया, हमें बताया, नंबर 1 तो हम सबको जो अभी पाप में हैं, जो अभी भी पश्चाताप नहीं किया है, हमें प्रायश्चित की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है, क्योंकि पश्चाताप ही वो स्थान है, वो जगह है जहां हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है। हम रिकंसाइल होते हैं और परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, तो बपतिस्मा क्या है? एक पहली बार वो एक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, हमारी पहचान है। हम आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि अब हम परमेश्वर के हैं, हम यीशु मसीह के हैं, और यीशु मसीह ने हमारे साथ वहां पर अपने आप को आइडेंटिफाई किया, हमारे साथ एसोसिएट किया है। उसने हमारी जगह ली, और उसने हमारे जीवन की शुरुआत होनी थी, हमारी जगह लेकर उसने भी अपने जीवन की शुरुआत बपतिस्मे से की। यीशु मसीह ने क्रॉस से नहीं की थी, बैप्टिज्म से की थी। अब बैप्टिज्म
हमारी यीशु मसीह में, परमेश्वर यीशु मसीह का आइडेंटिफिकेशन को बताता है, हमारी एसोसिएशन को बताता है जब यीशु मसीह ने लिया। और ये वो पहला कदम है जो हमारे रिश्ते को परमेश्वर की ओर, ये पहला कदम था जो यीशु मसीह ने लिया बपतिस्मा के द्वारा, कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो ये हमारा पहला कदम होगा जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में विश्वास के जीवन को की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे लिए है। और ये एक पहला वो चिन्ह है, ये एक वो पहला वो निशान है जो इस बात को शो करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह पे पापी बना, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, इस बात को इंडिकेट करता है। और उसने वो बपतिस्मा जो प्रायश्चित के लिए हम लेते हैं उसको उसने लिया। With the baptism, he was baptized with the baptism of repentance and confession of sin। ये हमारी जगह, तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर इसको पूरा किया। आप जानते हैं हम जितने भी लोग हैं, हम बहुत दरिद्र और गरीब लोग हैं दुनिया के, हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हम पर कर्जे बहुत है, बहुत सारे कर्जे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हमने तोड़े हुए हैं, बहुत कुछ हमने मॉर्गेज किया हुआ है, लेकिन हम गरीब हैं, हम उनकी पेमेंट नहीं कर सकते। हम अपने पापों की, अपने अपराधों की, अपनी गलतियों की पेमेंट नहीं कर सकते। वी आर पीपर्स। पीपर्स मीन्स कि हम दरिद्र हैं, हम कंगाल हैं, उसकी पेमेंट हम नहीं कर सकते। वो पेमेंट सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है, परमेश्वर ही कर सकता है। इसीलिए उसने अपने आप को हमारे साथ आइडेंटिफाई किया, हमारे साथ एसोसिएट किया, और हमारी जगह पर उसने बैप्टिज्म के स्थान को लिया और लिया हमें बताया कि हमें भी उसमें से होकर गुजरना है। तो यीशु मसीह ने एक मनुष्य के स्वरूप में जब वो इस दुनिया में आए, मानव देह के अंदर आए, तो उन्होंने पहले ये किया और हमें बताया कि तुम्हारे लिए इस कर्ज से आज़ादी पाना असंभव है, तुम नहीं पा सकते, तुम कंगाल हो, तुम इसकी पेमेंट नहीं कर सकते, पापों, अपने अपराधों, अपने गुनाहों की। इससे परमेश्वर ही कर सकता है, जैसे यीशु मसीह ही कर सकता है, और उसने किया। और हम नंबर 2 हम देखते हैं जब मरकस की इंजील उसका 1 का, हम उसी में फिर से चलेंगे। और तुरंत उसने आकाश को खुलते, जब वह बपतिस्मा जल से निकलकर 10वीं आयत को पढ़ेंगे, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्माओं को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। अब हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए, बपतिस्मा लेकर आए, तो क्या हुआ? स्वर्ग उतरा, उसके ऊपर उतरा। आप जानते हैं यूहन्ना इससे पहले नहीं जानता था कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। हालांकि उसने यूहन्ना की इंजील 1:29 में कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है, लेकिन वो उसने कहा था, वो जानता था, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन उसको तब हुई जब यीशु मसीह जो था वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसको पता लगा कि यही उद्धार करता है, उसको पता यही मुक्ति देता है। और यीशु मसीह, हम कई बार सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह इसमें गुजरा, उसको तो सब कुछ पता था। नहीं, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, वो हमेशा अपने पिता के ऊपर निर्भर था, अपने अब्बा के ऊपर निर्भर था, वो पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर था।
वो जिस तरफ उसको पवित्र आत्मा लेके जाएगा वही कार्य करेगा। इसलिए वो कहता है कि जो कुछ मेरा पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ। कई बार हम सोचते थे वो परमेश्वर थे, वो सब कुछ जानते थे और अपने बारे में अब क्या होने वाला, जरूर थे, लेकिन उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटनी थी वो पिता ने अभी भी गुप्त में रखी थी और उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में उसे रिवील परमेश्वर कर रहा था कि उसे क्या करना, किस ओर जाना है। और जब कबूतर उतरा, आप जानते हैं कि जो डव है, जो कबूतर यीशु मसीह के पास होता है, ये एक जेंटलनेस को दिखाता है, हम्बलनेस को दिखाता है। और जिस्ट नहीं करता है वो कभी भी किसी बात के लिए, मना नहीं करता है। इट्स सो ब्यूटीफुल बर्ड, इट वॉज सो नाइस बर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा जब कबूतर की नई यीशु मसीह पर उतरा तो ये इस बात को दिखाता था, जब पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का सामर्थ्य जब यीशु मसीह पर उतरा, ये अब उसकी उस सेवकाई के लिए शुरुआत थी, उसने करना था। उसे जो 3.5 साल के लिए अब जो प्रभु के राज्य के लिए काम करना था, ये उसकी शुरुआत थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया, जो कि उसने लूका की इंजील उसका 4:18 में बताया है, शायद 61 को के बीच के वचन को लेकर कोट किया है लूका 4:18 के अंदर, कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। पुराने जमाने में जब राजाओं पे या प्रीस्ट को अभिषेक किया जाता तो हमेशा तेल के साथ किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, एक नई सेवकाई के लिए, नए कार्य के लिए, एक हम्बलनेस के लिए। और जब ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा, परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ्य दी, वो शक्ति सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को आगे ले जाने के भी लिए। यहां पर भी यीशु मसीह हमारे साथ एसोसिएट कर रहा था। अब हम भी जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को चाहिए ताकि हम हमारे जीवन के अंदर भी जो हमारा जीवन है वो सही ढंग से चला सके दुनिया में, दुनिया के तरीके से नहीं, संसार के तरीके से नहीं। हम देखते हैं दुनिया के अंदर लोग दुनिया के तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, संसार के अंदर अपने दुनिया के तौर तरीकों से जीवन जीना चाहते हैं, लोगों से कंपटीशन करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं और योजनाएं अपने को ऊपर उठाने के लिए बढ़ाते हैं, मैं दूसरे से अच्छा लगूं, और एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं ऊपर बढ़ने के लिए कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं उन्नति कर जाऊं। इसीलिए सारी दुनिया इस काम में उलझी हुई है। ये संसार का तरीका, ये दुनिया का तरीका। लेकिन अब यीशु मसीह जब आया तो वो हमें एक नई लाइफ परमेश्वर देना चाहता है, एक नई जिंदगी जो संसार के तौर तरीके के अनुसार नहीं है, संसार के वे के अनुसार नहीं है। क्योंकि जब हम रिपेंटेंस करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारा माइंड चेंज होता है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है, हमारा वे ऑफ वर्किंग चेंज होता है। हम जो दुनिया सोचते हैं उसके अनुसार नहीं, जो हमारे पे दुनिया चलती है उसके अनुसार नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आत्मा की गवाही में हमारे सोचने का जो माइंड है वो बदल जाता है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारे काम करने के तरीके बदल जाते हैं, हमारे उठने बैठने का तरीका बदल जाता है, हमारी बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। दैट इज चेंज। जब हम सीरियस और सिंसियरली परमेश्वर के पास आते हैं अपने अपराध बोझ से मुक्ति पाने के लिए और बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के तरीके से
जीवन जीने के लिए, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें भी पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म दिया जाता है, पवित्र आत्मा का द्वारा अभिषेक किया जाता है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाता है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा की गवाही के अनुसार हम विश्वास से जिए, सही ढंग से ऑर्डरली लाइफ, सही थिंकिंग के साथ, सही सोच के साथ, वचन के अनुसार। इसीलिए तब यीशु मसीह जब बाहर है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। यही बात हम भी, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, तो हमें भी पवित्र आत्मा दिया जाता था है। जैसे फिर तो काम 1:8 में यीशु मसीह अपने चेलों कहा कि देखो, आए मेरे साथ पढ़ेंगे फिर तो काम उसका 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम मेरे सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्लियरली अपने चेलों को इंस्ट्रक्शन दी, वेट एंड रिसीव द पावर ऑफ द गॉड, रिसीव द होली स्पिरिट, ताकि आप मेरे गवाह हों, मेरी गवाही दें और अपने जीवन को ऑर्डरली चलाएं, सही ढंग से चलाएं दुनिया के अंदर। अपनी बातचीत, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपके काम करने के तरीके, आपके सोचने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट और अलग हो, वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो, दुनिया के अनुसार ना हो। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें दिया गया है। और हमें वचन ये कहता है कि तुम विनम्र बनो, नम्रता धारण करो, तुम दीन बनो। आप जानते हैं होली स्पिरिट सो जेंटल, सो ब्यूटीफुल, सो गुड, अनरेजिस्टेंट, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, रोकता नहीं, वो रोकता नहीं है, वो कुछ नहीं बोलता है। वो इतना विनम्र और दीन है कि जब आपके जीवन के अंदर आ जाता है तो आपको सिखाता है, क्योंकि असली शक्ति और असली सामर्थ्य विनम्रता के अंदर है। असली ताकत और असली शक्ति दीनता के अंदर है, और वही पवित्र आत्मा के अंदर भी है। लेकिन वो बहुत ही सामर्थी है पवित्र आत्मा। जितना हम्बल, विनम्र, जेंटल, ब्यूटीफुल, सो काइंड एंड लविंग है, उतना ही कहीं ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है वो। क्योंकि उसी जब यीशु मसीह के साथ संसार की रचना हुई थी, तो यीशु मसीह के साथ इस संसार की रचना में कार्य कर रहे थे वो और यीशु मसीह। पिता बोल रहे थे और सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। सो पावरफुल। अब जब हम आ जाते हैं, दुनिया कैसे चलती है? घमंड से। दुनिया को ईगो बहुत सताता है। परमेश्वर ने हमें इसके उल्ट सिखाया है कि वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन दीनों को ऊपर उठाता है। इसलिए पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर आता है, वो हमें अमरता और दीनता को बताता है। दुनिया का तरीका बदल जाता है, परमेश्वर तरीका है, लेकिन ये परमेश्वर तरीका हमें शक्तिशाली, सामर्थ्य बनाता है और ऊपर लेकर आता है। और आप भी एक जेंटल बन जाते हैं, काइंड हार्टेड बन जाते हैं, लविंग बन जाते हैं, ब्यूटीफुल बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी आपके पास मदद करने को आता, आप रेजिस्ट नहीं करते हैं। किसी को भी जरूरत है, आप उसकी मदद करने को निकल आते। दैट इज द वे। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें सिखाया जाता है
हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि यूहन्ना का झील उसका 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया और उसके बाद कहाँ गया? विल्डरनेस के। रास्ता उसका रुका नहीं, उसे जीवन के अंदर अभी 3.5 साल तक चलना था। एक संघर्षपूर्ण लाइफ, एक आत्मिक युद्ध को लड़ते हुए, शैतान के छुड़ाए हुए लोगों को बचाते हुए, लोगों की ताने सुनते हुए, लोग की धमकियों को सहते हुए, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कहां तक? क्रूस के ऊपर, जहां उनका फाइनल लड़ाई शैतान के साथ थी और शैतान के सिर को उन्होंने क्रूस के ऊपर कुचलना था। वो फाइनल लड़ाई अभी बाकी है। और इसीलिए जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो वो भी हमें सबसे पहले इसी और अगुवाई करता है। विल्डरनेस, हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर वो समय आता है जहां परमेश्वर उसको विश्वास के लिए तैयार करता है। अब हम देखते हैं जब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पर आ गया तो उसको कहां पर ले गया? नंबर 3, उसे विल्डरनेस के अंदर लेकर गया, जंगल में यीशु मसीह को लेकर गया। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह वहां पर रहे और वो भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था। वहां पर परमेश्वर उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। प्रभु उसके वापस साथ दिन वो एज ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य बन कर आए, लेकिन वो मनुष्य की तरह वो 40 दिन तक उन्होंने उपवास रखा और वहां पर भिक्षाओं में से गुजरते चले गए, निकलते चले गए। वो वन पशुओं के साथ रहे, वन पशुओं के बीच में रहे। वहां शेर होंगे, चीते होंगे, भालू होंगे और कई खतरनाक जानवर फाड़ने वाले होंगे, एक पर यीशु मसीह उनके बीच में रहा। लेकिन वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। जब हम भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें एक विल्डर में से होकर गुजरना पड़ता है। वहां पर भी बहुत सारी अंधकार की और शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे साथ युद्ध करती हैं, हमारे साथ लड़ती हैं। बीस्ट जैसे यीशु मसीह के साथ थे जंगल के अंदर, जंगली पशु, जंगली जानवर, वैसे भी हमारे भी जब विल्डरनेस है तो कई दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकतें जो हैं हमें विश्वास से पलटने के लिए हम पे दबाव बनाती हैं, विश्वास से पीछे हटने के लिए हम पे दबाव बनाती है, संसार से कॉम्प्रोमाइज करने के द्वारा हम पे दबाव बनाती हैं, संसार के मार्ग को अडॉप्ट कर लेने के लिए हम पे दबाव बनाती रहती हैं, जैसे यीशु मसीह पर बनाया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कोई यीशु मसीह की मदद नहीं कर रहा था। यीशु मसीह वहां पर 40 दिन था, लगातार था। लेकिन जानते हैं कोई भी बीस्ट ने, किसी भी जानवर पे हमला नहीं किया, बल्कि मैं चाहता हूं कि शायद वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के वहां पे जंगल में जो रह रहे थे वो इस बात को जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उनको पता था, बाइबल में नहीं लिखा है,
लेकिन ये जो लिखा वो उनके बीच में थे, जैसे दानियल शेरों के बीच में था, यीशु मसीह वहां पर थे। तो मेरे प्रियो, इसीलिए जब हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में जंगल के हालत पैदा होते हैं, जब अंधकार स्थान की ताकतें में तंग कर रही हैं, परेशान करती हैं, लेकिन वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो भी ये जानती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की धधकी आंख को देखती हैं और हमसे हमेशा दूर रहती, हमें झूठ बोलती हैं, डराती दूर है, हमें धमकाती जरूर है, बुरे विचार दूर डालती हैं, गलत बातें दूर दिमाग में डालती हैं, लेकिन वो कभी भी हम पे विजयी नहीं हो सकती। जैसे कि यीशु मसीह पर किसी की कोई भी विजय नहीं हो सका, बल्कि यीशु मसीह वहां पर रहा। हम देखते हैं शैतान उनको कैसे पीछा की, वो उनको एक मंदिर के कंगूरे पर ले गया और कहा, तू परमेश्वर का पुत्र तो नीचे छलांग लगा दे। प्रभु ने कहा है, स्वर्गदूत तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हें चोट नहीं लगेगी यीशु। लेकिन यीशु ने वचन से जवाब दिया कि वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर की परीक्षा मत करो। वहां पर तब यीशु मसीह जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र, वो ये भी जानता था कि वो उद्धार के लिए यहां पर क्रूस के ऊपर कुर्बान होने के लिए, सब यीशु मसीह जानते थे। लेकिन वो शैतान के उस डाले हुए शक के बीजों के अंदर, जो विचार उसके अंदर डाले थे अंगूरे पर लेकर, उसके पीछे नहीं गए, उनको रेजिस्ट किया, उन्होंने रोक दिया और शैतान वहां से चला गया। एज ए ह्यूमन उन्होंने उन बातों को सहा, उनमें से गुजरे। फिर प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य दे दिखाया। कहता है, अगर तू मुझे दंडवत कर दे तो मैं सारा तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने कहा, शैतान मेरे पास दूर चले जा, सब पिता परमेश्वर की आराधना कर। हम देखते हैं शैतान से क्या सारा कि तुम्हें क्रूस पे जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें दुख उठाने की यीशु क्या जरूरत है, तुम्हें वैसे ही सारी दुनिया दे देता हूं, सारे किंगडम दे देता हूं, सारा राज्य दे देता हूं। लेकिन यीशु ने इनकार कर दिया, नो नीड, कि वो जानता था कि मैं एक परीक्षा में से भी गुजर रहा हूं, हालत में से गुजर रहा हूं, मुझे जंगल में भी रहना है। वो भी जंगल में था, उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि शैतान को उसका जवाब दे दिया। हमारे जीवन में भी यही है, शैतान कई तरह के लोभ लालच की बातें आपके जीवन में लेकर आता है, हमारे जीवन में अंदर लेकर आता है। धन की, ऐशो आराम की जिंदगी की, औरतों मर्दों की, कई तरह के लोभ लालच लेकर आता है। अगर तुम्हें मसीह के पीछे चल के तो दुख उठाने की क्या जरूरत है, इसलिए आओ मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम मसीह का पीछा छोड़ दो, दुनिया वाली तरीके से चलो। लेकिन बहुत से विश्वासी कई बार कंप्रोमाइज कर भी जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें नहीं करना है। जब प्राश्चित करे तो फिर कर लिया, तो एक नई शुरुआत है, फिर नई शुरुआत है। इसलिए आपको उस परीक्षा के बीच में स्थिर और मजबूत रहना, वहां पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, पवित्र आत्मा इन सब बातों निकलने में सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा वहां पर आपको निकलने में अगुवाई करेगा, जैसे जंगल में यीशु मसीह की पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था, उसकी सहायता कर रहा था। तीसरा, अब जानते जब 40 साल इतना लंबा उपवास रखने के बाद बहुत सारी भूख हमें सताती है, हमें दुख देती है, लेकिन शैतान ने कहा
कि तू इतना भूखा है? जब उसकी कंडीशन बहुत, यीशु मसीह की शारीरिक कंडीशन बहुत वो कमजोर और निर्बल महसूस कर रहे थे, तो शैतान ने बोला कि तुम्हें पत्थर से बोलो रोटियां बन जाए और खा लो। लेकिन यीशु ने उसका भी इनकार किया कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के वचन से जीवित रहता है। हम प्रभु के वचन से जीवित रहते हैं। लेकिन यीशु ने उस पर भी जयवंत हुए। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों परीक्षाओं में वन बाय वन जयवंत होते चले गए। वो जंगल में से गुजरे। जब आप प्रायश्चित करते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं और आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं, उसके बाद अगली जो स्टेज आपके लाइफ के अंदर है वो है विल्डरनेस की। आपको हर एक विश्वासी को गुजरना है। और आपको जब वहां से गुजरेंगे तब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा उससे निकलने के लिए। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा उससे निकलने के लिए। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा आपको वहां से निकलने के लिए। पवित्र आत्मा शैतान की युक्तियों का पर्दाफाश करेगा आपके सामने। ये शैतान की ओर से मेरे प्रियो, और आप निकल आएंगे। आज जयवंत तरीके से निकल आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी वहां से निकला। कि अब तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको मेरे लिए क्रूस के ऊपर सारा काम पूरा कर दिया है। उसे शैतान को उसकी ताकतों को हरा डाला। मैं ये विश्वास का जिन ताकतों का सामना उसको यीशु मसीह कर रहा था, आज की डेट में विश्वास से उतना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यीशु मसीह ने हमारी जगह पे होकर उन सब में से गुजरा। अब हमें भी उस सब में से होकर गुजरना है। आप इस पर ध्यान रखिए। मसीह लाइफ एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस की लाइफ है जो आपको परमेश्वर के लिए जीनी है, उसके राज्य के लिए जीना है, अपने लिए नहीं। जैसे संत पौल कहता है, मैं संसार के लिए और संसार मेरे के लिए क्रूस पर मर चुका। अगर मैं जिंदा हूं तो मसीह के लिए जिंदा हूं। इसलिए अगर आज हम जिंदा हैं तो यीशु मसीह के लिए जिंदा है। आज हम जिंदा हैं तो परमेश्वर के लिए जिंदा है। आज हम सबको विश्वास के जीवन में पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए हमें अपने जीवन में जो उदाहरण है ना, वो यीशु मसीह के लिए ना। जब यीशु मसीह ने मेरी जगह पे होकर ये सब कुछ झेलता गया, मेरी जगह पे होकर उसे सारा उसमें से निकला, उसको सामर्थ पवित्र आत्मा दे रहा था, उसको सामर्थ परमेश्वर दे रहा था। इधर परमेश्वर आपको भी सामर्थ दे रहा है। यीशु मसीह आपको भी सामर्थ दे रहा है, आपको भी शक्ति दे रहा है आपके हालत के बीच में। चाहे आपके पास पैसे की कमी है, चाहे आप खाने की कमी है, चाहे आपके पास घर की कमी है, चाहे जिन्हें कोई भी कमी की है, यदि हमने सचमुच में गंभीरता सीरियस होकर अपने पापों से, अपने अपराध बोध से अपने मन को फिरा लिया है, तो मेरे प्रियो फिर आपकी परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आज हमें इससे प्रायश्चित करने की जरूरत है। प्रभु के साथ चलने के लिए आपकी ये जरूरत है। और ये जरूरत पश्चाताप जहां करेंगे वहीं पर आगे पूरी होगी, वहां परमेश्वर आपको मिलेगा, वहीं पर आपको जीवन दिया जाएगा, एक नया जिंदगी दी जाएगी, एक नई ऑर्डरली लाइफ, एक शानदार लाइफ जो सही तरीके से जीने की लाइफ भी आपको दे दी जाएगी। अगर अभी भी जितने भी मेरे संदेश को सुन रहे हैं, अभी तक भी उनके जीवन के अंदर उथल पुथल है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, भटके हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें ना क्या ना करें, अपनी तरीके अपनी युक्तियों से वो उब चुके हैं। तो प्रिय, आपके लिए एक ही रास्ता है, प्रायश्चित पश्चाताप करें। आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, यीशु के साथ नई शुरुआत करें, मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर राज्य
निकट है। और परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या है? जब हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, हम रोमियो की पत्री को निकालेंगे मेरे साथ। रोमियो की पत्री को निकालेंगे, उसका 14 का 17। कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि क्या है? धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है। इसलिए हम उस पर ध्यान करें। हमें अब प्रभु के राज्य में आने की जरूरत है, एक ऑर्डरली लाइफ को जीने के लिए, एक सही जिंदगी को जीने के लिए, दुनिया के तौर तरीकों की जिंदगी को छोड़ने के लिए, मनुष्य के बनाए हुए तरीकों को छोड़ते हुए हमें परमेश्वर के तरीके से जब जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, हमारा जीवन जो है वो यीशु मसीह में बलवंत होता चला जाएगा। और जीवन को जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको शक्ति दी जाएगी, ताकि आप परमेश्वर के साथ उस सही जिंदगी को जीकर उसके पवित्र राज्य में प्रवेश करके उसके किए वायदे, उनके प्रॉमिसेस के वारिस बन जाए, उसकी आशीषों के वारिस बन जाए। यही है परमेश्वर का राज्य, जहां मेल मिलाप है, जहां धार्मिकता है, जहां आनंद है, जहां प्रेम है। प्रेम को जितना मारो कूटो मर्जी, जितना मर्जी प्रेम को सताओ, चाहे प्रेम को एक नुक्कड़ में फेंकाओ, लेकिन प्रेम फिर जिंदा हो जाता है। प्रेम फिर जिंदा हो जाता है। प्रेम को दफना दो, चाहे कब्र के अंदर, चाहे चट्टानों के अंदर दफना दो, प्रेम फिर जिंदा हो जाता रहा, क्योंकि प्रेम कभी भी मरता नहीं है। वो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। जब 15 क्या को हम देखते हैं, 1:15 को मरकज के इंजील के वहां लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू। मन फिराओ। आज हमें जरूरत है, तभी हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो हमें एक अच्छी जिंदगी देगा, एक शानदार जिंदगी देगा। अगर आप में से सचमुच आज कोई चाहता है, तो परमेश्वर आपके लिए यहाँ मौजूद है। आप प्राश्चित कीजिए, प्रभु से मांगे। आए मेरे साथ एक पश्चाताप की छोटी सी प्रार्थना कीजिए। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस सुसमाचार के लिए, इस गुड न्यूज के लिए लॉर्ड फादर, कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, ये सुसमाचार सुना शुरू किया कि तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ, कि परमेश्वर का राज्य निकट है। लॉर्ड, ये प्रीचिंग जो है परमेश्वर के वचन की, प्रभु के राज्य की जो प्रचार है, ये रियलिटी को रिवील करता है, ये सत्य को प्रकट करता है। और प्रभु जी, मैं इस सत्य के ऊपर, इस रियलिटी के ऊपर सिर्फ विश्वास नहीं करता हूं, बल्कि मैं इस सत्य पर, इस रियलिटी के ऊपर मैं इस पे काम भी करूंगा। आई विल एक्ट अपॉन इट लॉर्ड, और मैं इसी सत्य के अनुसार जीवन को जीऊंगा भी। Help me, Lord. I open my heart, Lord. Jesus, come. And forgive my all sins, Lord. Cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपना जीवन आपको देता हूं। And give me your strength, Lord. मैं सिर्फ आपके वचन पर, आपके
सत्य पर सब विश्वास ही नहीं करूँगा बल्कि इसके ऊपर चलूँगा भी, इनके अनुसार जीऊँगा भी। धन्यवाद लॉर्ड, आपने हमें आशीष कर दिया। हमें परमेश्वर के साथ, ये मेरी पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा मेरी परमेश्वर आपसे मुलाकात होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु आप मेरे जीवन में आगे, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। तो मेरे प्रियो, जब आपने इस वचन को सुना, इस पर विश्वास किया है, इसे अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो यीशु आपके जीवन में आ गया है। और जब यीशु आ गया है तो सब चीजें बदल रही हैं। आपका हृदय बदल रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, आपके हालात बदल रहे हैं, आपके परिवार बदल रहे हैं, आपका आस पड़ोस बदल रहा है, सब कुछ बदल जाता है। और आपके जीवन के अंदर प्रेम आ गया है और आनंद आ गया है, खुशी आ गई है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन के अंदर आया है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। इसलिए आप इसके द्वारा आशीष हो चुके हैं। प्रभु आज आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आज हमारा उपवास का तीसरा दिन है। हमारा विषय जो था वो है कि यीशु को जानना। तो आज प्रभु भोज भी हमारे बीच में है। अब हम इससे जितने विश्वासी हैं जिन्होंने पहले परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में नई शुरुआत कर ली है, वो उसमें भागी हो सकते हैं। आए हम इस सब में शामिल हो, हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस प्रभु भोज में शामिल किया। पहले प्रभु जी, हम इस रोटी को, इस दाखरस को तेरे हाथों में सौंप दे रहा हूं। प्रभु जी से आशीष करके मेरे लॉर्ड पवित्र प्रभु, जैसे तूने अपने वचन के अंदर कहा कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी अपने हाथों में ली और तोड़कर धन्यवाद दिया, रोटी लेकर धन्यवाद दिया अपने का, और उसे तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम सबके लिए दिया जाता है। उसके बाद उसने बिहारी के पीछे रोटी के बाद कटोरे को भी लिया, आप परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु, ये कटोरा मेरे इनसे लहू में नई वाचा है लॉर्ड, जब तक मैं ना हूं तो मेरी मृत्यु का प्रचार करते रहे। तेरे प्रभु जी, आपने इस आज के प्रभु भोज को तूने आशीष कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और आप जब तक नहीं आते, हम आपकी मृत्यु का प्रचार करते रहते हैं लॉर्ड। जब इसमें शामिल होने के जा रहे हैं, ये प्रभु भोज हमें लॉर्ड फादर, हमें जीवन दे रहा है और चंगाई भी दे रहा है लॉर्ड फादर, कि ये पवित्र प्रभु जी, आपने अपने शरीर को क्रूस के ऊपर तोड़ा हमारे लिए, और तेरे कोड़े खान से हम चंगे हो गए लॉर्ड। प्रभु जी, तूने क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया है लॉर्ड। इसलिए प्रभु जी, आप उस अपनी वाचा को स्मरण कीजिए जो यीशु मसीह आपने अपने लहू के द्वारा हमसे बांधी है। आप जितने भी आशीष पवित्र शामिल होने के लिए जा रहे हैं लॉर्ड, इसमें प्रभु, जब उसमें से शामिल हो, तेरी रोटी को खाएं, उसी वक्त चंगा हो जाएं और तेरी महिमा हो। धन्यवाद लॉर्ड, आपने मैं आशीष कर दिया, प्रभु को भी आशीष कर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। जहाँ पर भी आप रोटी को लीजिए और दाखरस को लीजिए और मेरे साथ में शामिल हो जाइए। और आप सब ने शामिल हो गए इसमें, आपने प्रभु बोझ भी ले लिया। आए हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सबको प्रभु बोझ में शामिल किया
और जिन्होंने इसे पवित्र लिया है, उसको पहचाना लॉर्ड, उन सबको तूने चंगा किया लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। और तेरी वाचा को संबंध किया जो लोगों के साथ हमारे साथ बांधी हुई है। थैंक यू लॉर्ड। और इस सबको लॉर्ड तूने तैयार कर इसके मनों को, ताकि ये अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन को नए तरीके से, नए सोच के साथ, वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जी पाएगा। इनको सामर्थ्य भी प्रदान कर दिया, इन्हें तूने भला चंगा किया, इनके जीवन को होल्ड कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ ते चंगाई के लिए, ते छुटकारे के लिए इनको जितने इसमें शामिल हुए अपने आज़ादी दे दी। मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जो नए लोग हैं जिन्होंने आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सारे चंगे हो जाएं, चाहे किसी भी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना। आज इसी वक्त मैं कमांड करता हूँ उनके शरीर को छोड़कर बीमारी को चली जाओ, वो आसाद हो जाएं इन चीज़ों ने। जितने मुझे सुने हैं और सारे हील हो जाएं, हर बीमारी गायब हो जाए उनके शरीर से। धन्यवाद, उनको भी आपने चंगा कर दिया है। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड आप सबको बहुत, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। फिर दोबारा मिलेंगे।